जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी का। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अभी जो अपडेट है फेज 2 वाले बच्चों के लिए है। जो बच्चे फिर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसआरटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग लगे हुए हैं, उन बच्चों के लिए अपडेट है। मतलब इनटेक 02 2026 और इस बैच का फेज 2 कब होना है, उसका एक्सपायरी अप्रोक्सीमेटली मेरे एनालिसिस के बेसिस पर डेट जो है अब मैं आपको आउट करूंगा। और अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि यही डेट आपको फेज 2 के देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी पहले मुद्दा यही है कि आप फेज 2 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किस बिहाव पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन बेचिस में कर रहे हैं, और ऑनलाइन बेचिस के अंदर भी वो बच्चे ऑफलाइन वाला फील ले रहे हैं। जैसे उड़ान 3.0 के अंदर जो बच्चे अभी हमारे फेज 2 वाले बच्चे बेच के अंदर जो बच्चे जुड़े हुए हैं, तो रोजर सर उनसे मतलब पर्सनली इंटरेक्ट होते हैं। जूम मीटिंग और डेली जूम मीटिंग होती है, और डेली जूम मीटिंग के थ्रू उन बच्चों का जो जीडी है वो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से वो ऑनलाइन भी करवा रहे हैं। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कमेंट करके जरूर से बताना। क्या आपने मतलब फेज 2 की जो प्रिपरेशन है उसमें, जैसे गर्ल्स के लिए सबसे पहले मैं बात करूं तो गर्ल्स के लिए फिजिकल जो है वो थोड़ा सा टफ माना जाता है। वास्तव में टफ है, क्योंकि हम जब बच्चों के साथ में रनिंग वगैरह पे जाया करते हैं तो उस टाइम पर देखते हैं कि गर्ल्स जो है उनसे रनिंग नहीं होती है। हाँ, हालांकि वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस जब होती है तो थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाते हैं। लेकिन वो हो सकता है कि ग्रुप के अंदर रनिंग कर पा रहे हैं कोई पर्टिकुलर बच्चा, जो एक विद इन टाइम में, मतलब देखो, आप विद इन टाइम में अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। गर्ल्स के लिए ये समस्या है। आपका जो रनिंग है उसमें समस्या आएगी, बाकी आपको समस्या नहीं आएगी। जीडी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। सर लोग जो आपको टॉपिक करवा रहे हैं वो टॉपिक आप बढ़िया तरीके से कर लीजिए। और बॉयज़ के लिए, बॉयज़ ने मतलब फिजिकल बहुत बढ़िया है, एंड जीडी भी आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के साथ में कर रहे होंगे। मेरा सजेशन आपसे यही है कि आप जितने ज़्यादा, क्योंकि कई बार जैसे हम वीडियोज़ वगैरह शूट किया करते हैं तो कई बार हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो उस वीडियो को क्रॉप करके कट करके वो फिर वापस बनाना होता है। सेम उसी तरीके से आपके साथ में हेजिटेशन होता होगा। लेकिन आप अपने आप से ट्राई करिए कि एक बार आप वीडियो रिकॉर्ड करें तो उस वीडियो, मतलब जो टॉपिक आपको जैसे सर ने बताया, बाकी में अगर आपको चाहिए कि सर इस बार के जीडी के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे तो वो कमेंट करना। तो वो जो है वो मैं आपके सामने साझा करूंगा। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इस बार कुछ नए ऐड होंगे तो मैं ऐड करने की उनको कोशिश करूंगा, और आपके सामने उसका वीडियो आएगा। तो कोई भी टॉपिक जो आपको दिया गया है उस टॉपिक को आप खुद से तैयार करिए, क्योंकि जूम मीटिंग के थ्रू आपका इंटरेक्शन हो जाता है। आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपका इंटरेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने फैमिली मेंबर्स को बिठाइए, या फिर आप कांच के सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश करिए। आप अपना खुद का वीडियो बनाकर भी देख सकते हैं कि क्या सर मुझे खुद को हेजिटेशन तो नहीं हो रहा है। आपको खुद को वीडियो बनाते ही पता चल जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपका हेजिटेशन जो है, जो जीडी में बोलने में आपको दिक्कत आती है, उन दिक्कतों से, मतलब सर करवा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको खुद से करते हुए चलना है। और जितने टॉपिक सर ने करवा दिए हैं वो टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक और मैं एड ऑन करूंगा, तो वो टॉपिक आप अपने आप से भी, मतलब कोई अननोन टॉपिक जैसे आपके सामने बाई चांस, वैसे तो पूरे टॉपिक आ जाते हैं, लेकिन बाई चांस कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए, आपको लगे कि हाँ इस वाले टॉपिक के ऊपर भी मुद्दा उठ सकता है, तो उस टॉपिक पर आप खुद से लिखने की कोशिश करिए और खुद से बोलने की कोशिश करिए। तो आज का जो मुद्दा है वो है फेज 2 की डेट का, कि सर हम फेज 2 की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से लगे हुए भी हैं, लेकिन हमारा फेज 2 कब होगा। तो ये वीडियो आप लोगों की अवेयरनेस के लिए है, केवल कि आप लोग तैयार हो जाएं। और बहुत दिन पहले मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि अब भी अगर आपसे फिजिकल नहीं हो पा रहा है, जीडी अगर नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या आ सकती है। तो आपकी जो जीडी की जो डेट है वो अप्रोक्सीमेटली जो आएगी, एग्जैक्ट तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जनवरी के फर्स्ट वीक, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 जनवरी तक आपको अपडेट आ जाएगा कि आपकी फेज 2 की जो डेट्स है वो क्या होगी। और फिर उसके बाद में आपकी जो फेज 2 की जो डेट है वो 20 जनवरी के आसपास आप मान के चलो। 20 जनवरी से एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, और बाकी जो डेट है आपकी ये रहेगी 20 जनवरी के आसपास। अच्छा, आपको पता होगा कि जो आपका फेज 2 होता है वो दो बेचेज के अंदर होता है। तो पहला जो बेच होगा उसके 20 दिन बाद में दूसरा हो जाएगा, मतलब 10 फरवरी से दूसरा जो बेच होगा उसका फेज 2 होना है। दूसरे बेच के फेज 2 के जो एडमिट कार्ड हैं वो जो ज़्यादा मतलब डिस्टेंस के ऊपर अक्सर आया करते हैं, तो
दुआ करना कि पहले वाला जो बैच है उसी के अंदर आपका आ जाए। तो वो आपका 20 जनवरी के आसपास से स्टार्ट होने वाला है। अब आपकी प्रिपरेशन कैसी है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना, और फिर कमेंट करने के बाद में अपने आप से, क्योंकि मैंने एक वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर से देखना कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं हैं। आप सेफ जोन के आसपास भी हैं तो प्रिपरेशन थोड़ी बहुत और करते रहना, रिटर्न की भी प्रिपरेशन करते रहना, और तब तक तो आपका मतलब दूसरी वैकेंसी जो है वो भी आ जाएगी। मतलब दिसंबर लास्ट तक जो है, 25 दिसंबर के आसपास जो है आपका नया नोटिफिकेशन जो है एयरफोर्स का इनटेक 01/2027 का, वो नोटिफिकेशन भी आपका आ जाएगा। और आपका फेज 2 का जो डेट है वो जनवरी के अंदर आ जाएगा। जनवरी में आपको नेक्स्ट इनटेक जो 01/2027 है इनटेक, उस वाले इनटेक के लिए आपको फॉर्म भी फिलअप करने होंगे। तो भाई डेट मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली बता दी है, 20 जनवरी से आपका, 20 जनवरी के आसपास से आपका फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब आप दिन काउंट कर लीजिए कि आपके पास कितने दिन हैं, और उन दिनों को किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर हो चुकी है, आपको कौन सी चीज़ों में दिक्कत आ रही है, उसके रिगार्डिंग कमेंट करना। तो हम उसके लिए आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। जैसे एसआरटी की समस्याएं होती है, तो मैं सोच भी रहा था कि एसआरटी के लिए आपको गाइड किया जाए। एसआरटी में कुछ बच्चे हमारे पास भी हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन पिछली बार वो एसआरटी से आउट हो गए थे। तो अगर आपको कोई सजेशंस वगैरह या फिर गाइडेंस की अगर एसआरटी में ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे एसआरटी से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, अगर उसमें भी आपको नीड है, तो आप अगर जो मेरी बात अगर यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो को देखते हुए, तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। उसके लिए भी अगर हो सकेगा, जितनी कोशिश आप लोगों के लिए, उतना गाइड करने की कोशिश आप लोगों के लिए होती रहेगी। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसी ऑथेंटिक अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर अवेलेबल हम करवाते रहेंगे, और ऐसे और अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही और अपडेट के साथ में। हाँ जी, कोई बच्चा अगर इनटेक 01/2027 के रिटर्न की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आप लोगों का फर्ज ये बनता है उसको एक प्रॉपर टीम के साथ में कनेक्ट करने की, और एक प्रॉपर टीम, हर सब्जेक्ट की मंझी हुई जो खिलाड़ी हैं टीम में, वो आपको मिलेंगे। कैडेट डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम आप देखा होगा, आपने एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो, अपने आपके अंदर मंझी हुई टीम है, पूरे खिलाड़ी हैं। तो वो टीम आपको वर्दी 3.0 बैच में मिलेगी। हाँ, कुछ दिन के अंदर आपका रिपीटर्स, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो उनको थोड़ा रिवाइज करना है, तो उनके लिए रिपीटर्स जो बैच है वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। और उस रिपीटर्स बैच को जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में हम रिपीटर्स जो बैच है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को और करवा पाएंगे। कुछ प्रैक्टिस की क्लास जो है वो आपकी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आएगी, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो, और फिर इंतजार करो कि कितनी जल्दी आप लोगों के लिए जो क्लासेस हैं हम अरेंज करते हैं। मिलते हैं ऐसे और अपडेट के साथ में आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।